हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंसाल पेपर सॉल्यूशन रसायन विज्ञान पेपर कोड 347 GB का क्वेश्चन नंबर है दूसरे का घ नंबर। इस वीडियो में मैं आप लोग को दूसरे का घ नंबर और तीसरे का नंबर दोनों सॉल्व कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। और इस सेट का आप लोगों को सलूशन चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ इस सेट का पूरा सलूशन आप लोग को मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट में बहुत सारे अंसाल पेपर के सलूशन हैं, 1 बाय 1 करके जाके पूरा वीडियो देख के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है सीरियम परमाणु क्रमांक 58, ये सीरियम का सी सिंबल है, एटॉमिक नंबर 58 की +3 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था अस्थाई होती है क्यों। मतलब इसका +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है क्यों, इसका रीज़न बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको सबसे आसान वे में। यदि हम लोग बात करें सीरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो सीरियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इसका एटॉमिक नंबर तो 58 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे, इसमें इसके नज़दीकी जो अक्रिय गैस है वो जीनान है, और जीनान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 54 होता है। अब यहाँ पर आएगा 4F 1 आएगा, और 5D 1 आएगा, और 6S 2 आएगा। तो 54 हो गया, 1 55 56 और 2 58। ये सीरियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इसके हम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो इस पर क्या लगेंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज लगेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका ये कुछ इस फॉर्म में होगा, 4F1 होगा, और ये 4F1 5D 0 और 6S 0 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन हमने घटाया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटाया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटा दे। ये सीरियम का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म में है। और आप लोग देख रहे हैं जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये अक्रिय गैस के क्या है, बहुत नज़दीक है, इसीलिए ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर हम सीरियम के 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस टाइप से आएगा, ये हो जाएगा 4F0 और 5D 0 6S 0। ये जो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो अक्रिय गैस की तरह है। कैसा है, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस की तरह, इनर्ट गैस की तरह है। और इनर्ट गैस जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा अस्थाई होता है। तो इसका 4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो ज़्यादा अस्थाई होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि +4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस जीनान के जैसा हो जाता है जो कि बहुत अस्थाई है। तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कैसा हो जा रहा है, जीनान के जैसा हो जाए। जब वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जीनान के जैसा है। तो ये जो कि क्या होता है, बहुत अस्थाई होता है। अक्रिय गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सबसे स्टेबल माना गया है। और अक्रिय गैस में आप लोग जानते हैं क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इसी को अक्रिय गैस माना गया है, 0 ग्रुप एलिमेंट या 18 ग्रुप एलिमेंट माना गया है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे अस्थाई होता है, इसीलिए इनको अक्रिय गैस कहते हैं। ये जल्दी किसी से क्रिया नहीं करता है। तो ये आप लोग का था क्वेश्चन का आंसर। एक बार दोबारा मैं समझा दे रहा हूँ। सीरियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन इसी में से घटा देंगे, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन घट गया, और ये अक्रिय गैस में के क्या है, नज़दीक है, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। और जबकि हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन घटने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो अक्रिय गैस जीनान के जैसा आता है, जीनान के जैसा हो जाता है, जो कि बहुत अस्थाई है। तो इससे आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 का नंबर। क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग को, समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। समन्वय संख्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। समन्वय संख्या को हम लोग उपसंयोजन संख्या के नाम से भी जानते हैं।
उप संयोजन संख्या या इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये किसी नाम से पूछेगा, तीनों एक ही चीज़ है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे या समन्वय संख्या पूछे या उप संयोजन संख्या पूछे, तीनों एक ही चीज़ है। मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम या आयन, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु आयन लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे फेमस एग्जाम्पल आप लोग का ये है K4 FeCN का होल 6, इसका नाम वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं ये जो आप लोग का है वो है CMA सेंट्रल मेटल एटम, इसी को कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और ये सेंट्रल मेटल एटम के जो बगल में है इसको कहते हैं लिगेंड। ये आप लोग का क्या है? ये आप लोग का लिगेंड है, ये आप लोग का लिगेंड्स है। और ये आप लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर है। जितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड जो होते हैं, मतलब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं लिगेंड कितना है? 6 है। जैसे इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं कितने बने हैं? 6। और ये जो लिगेंड है CN क्या है? लिगेंड है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो होता है लिगेंड के साथ जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। आप लोग को स्क्रीन पर दिया हुआ आप लोग लिख लीजिए और स्ट्रक्चर भी बगल में मैं लगा दे रहा हूँ, उसको देखकर आप लोग बना लीजिए। तो ये हो गया आप लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या भी कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को जो बताएगा समझ में आया होगा। अब इसके आगे का सलूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।